क्या आप जानते हैं बोट, नायका, मामर जैसी कंपनीज सिर्फ 5 से 10 सालों में कैसे इतने बड़े ब्रांड्स बन गए? 10,000 करोड़ रुपए से लेकर 45,000 करोड़ रुपए के वैल्यूएशन वाली कंपनीज। कैसे अमेजोन और ईबे ने बिजनेस की दुनिया को बदल कर रख दिया। जेफ बेजोस, जिन्होंने 1995 में एक छोटे से रूम से अपने बिजनेस की शुरुआत की और वो सिर्फ 22 सालों के अंदर दुनिया के सबसे अमीर इंसान बने। एक ऐसा बिजनेस मॉडल जिसने बिजनेस करने के तरीके को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। एक ऐसी दुनिया जिसकी कल्पना भी इंसान ने कभी नहीं की थी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ ऑनलाइन शॉपिंग की, ऑनलाइन बिजनेस की। सिर्फ 30 साल पहले अगर चले जाए तो क्या हमने कभी सोचा था बिना घर से निकले, बिना किसी दुकान पर जाए हम किसी भी चीज को खरीद सकते हैं सिर्फ अपने मोबाइल फोन से। तो आज बात करेंगे ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल के बारे में। दोस्तों लास्ट तक ये वीडियो को जरूर देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और लास्ट में मैं एक ऐसा पॉइंट बताऊंगा जो बहुत यूजफुल हो सकता है आपके लिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि ई कॉमर्स क्या है, ये कैसे काम करता है, इसके कितने तरीके होते हैं, इसकी शुरुआत कब हुई थी और इसका बिजनेस में क्या इस्तेमाल है और हमारे लिए इसमें क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले ई कॉमर्स क्या है। ई कॉमर्स का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है कंप्यूटर नेटवर्क और कॉमर्स का मतलब हुआ बिजनेस। यानी कि सिंपल भाषा में किसी भी प्रोडक्ट एंड सर्विस को बाय करना या सेल करना इंटरनेट की मदद से। टेक्निकली समझे तो फंड्स और डेटा का ट्रांसमिशन भी इसी कैटेगरी में आता है, बट जनरल टर्म में समझे तो किसी भी प्रोडक्ट को ऑनलाइन या इंटरनेट के माध्यम से खरीदना या बेचना ही ई कॉमर्स कहलाता है। एक और टर्म है जो आजकल बहुत पॉपुलर है, वो है दोस्तों D2C। तो ये D2C क्या है? D2C का मतलब है डायरेक्ट टू कस्टमर। बहुत सारे एग्जांपल्स है, मैंने कुछ ब्रांड्स का नाम भी लिया जैसे बोट, नायका, मैं ये सब बता रहा था। तो दोस्तों ये है D2C, जहां पर एक कंपनी जो खुद के अपने प्रोडक्ट्स बनाती है और उस ब्रांड में जितने प्रोडक्ट होते हैं वो अपनी वेबसाइट से डायरेक्ट कस्टमर को बेचती है। तो जो भी कस्टमर प्रोडक्ट खरीदना चाहे वो उस कंपनी की वेबसाइट पर जाए और ऑर्डर करे और कंपनी डिलीवर करेगी वो प्रोडक्ट कस्टमर के घर तक। तो ये है D2C। अब दोस्तों D2C और ई कॉमर्स, इसमें क्या डिफरेंस है? जहां D2C एक ब्रांड के प्रोडक्ट तक सीमित है, यानी कि जिस कंपनी ने जो प्रोडक्ट बनाए हैं अपने ब्रांड के अंदर जितने प्रोडक्ट आते हैं वो D2C की वेबसाइट से सेल किए जाते हैं, जबकि ई कॉमर्स के अंदर बहुत सारी कंपनियों के प्रोडक्ट उस वेबसाइट से सेल किए जाते हैं। मल्टीपल ब्रांड्स के प्रोडक्ट, जैसे आप अमेजोन पर, फ्लिपकार्ट पर बहुत सारे प्रोडक्ट को देखते हैं। तो दोस्तों ई कॉमर्स बिजनेस की शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत हुई 1982 में बॉस्टन कंप्यूटर एक्सचेंज नाम की कंपनी से और उसके बाद 1995 में अमेजॉन और ईबे के बारे में पूरी दुनिया जानती है। भारत में ई कॉमर्स का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। एक रिपोर्ट के हिसाब से अभी का मार्केट साइज है 51 बिलियन $, यानी 4 लाख करोड़ रुपए के आसपास। और दोस्तों सबसे बड़ी चीज है कि इसकी जो ग्रोथ रेट है वो है 31% CAGR। CAGR का मतलब है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, यानी हर साल 31% की वृद्धि। और अनुमान है कि 2029 तक 343 बिलियन $, यानी कि 28 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का मार्केट साइज हो सकता है। तो ये दोस्तों साइज है ई कॉमर्स बिजनेस का। अब बात करते हैं कि कितने तरीके का होता है। बहुत सारे तरीके का ई कॉमर्स बिजनेस होता है, जिसमें सबसे पहला है B2C यानी बिजनेस टू कस्टमर्स। ये बहुत पॉपुलर है। बिजनेस टू कस्टमर मतलब कि कोई भी कंपनी है जो अपने प्रोडक्ट्स वेबसाइट के थ्रू डायरेक्ट एंड यूजर यानी कस्टमर को सेल करती है। इसमें प्रमुख कंपनीज अमेजोन है, मीशो है, फ्लिपकार्ट है, वो आप ऑलरेडी जानते हैं। दूसरा तरीका है दोस्तों B2B, जहां पर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किसी और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को प्रोडक्ट सेल करता है ऑनलाइन। कोई होलसेलर हो सकता है जो बल्क में माल परचेज करे, कोई कंपनी है जो प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारे पार्ट्स का इस्तेमाल करती है। तो ये सब B2B कैटेगरी में आते हैं और इंडिया मार्ट एक प्रमुख नाम है, हम सभी इसके बारे में जानते हैं। तीसरी कैटेगरी है C2C यानी कि कंज्यूमर टू कंज्यूमर। दोस्तों इसके अंदर एक कस्टमर किसी दूसरे कस्टमर को डायरेक्टली प्रोडक्ट सेल करता है। जैसे दोस्तों मेरे पास एक मोबाइल फोन है, मैं अपने नियर डियर अपना एक दायरा है उसमें एक प्रोडक्ट को सेल कर सकता हूं, बट जिनको मैं नहीं जानता इस दायरे से बाहर अगर मैं सेल करना चाहूं तो मैं एक वेबसाइट की मदद से उन कस्टमर्स तक पहुंच सकता हूं जिनको मैं नहीं जानता। एग्जाम्पल से आप बड़ी जल्दी समझ जाएंगे। OLX नाम की कंपनी आपने सुना होगा, बहुत पॉपुलर है। आप अपने प्रोडक्ट को वहां पर लिस्ट करें और कोई और कस्टमर्स को खरीद लेगा। तो ये है C2C बिजनेस मॉडल, जहां पर बेसिकली देखें तो ये कॉम्बिनेशन है C2B और B2C का, यानी कस्टमर वेबसाइट पर यानी जो एक बिजनेस है वहां पर लिस्ट करता है और जो बिजनेस है यानी OLX वो नेक्स्ट कस्टमर को प्रोडक्ट पहुंचा रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन है और इसको कह सकते हैं C2B2C। चौथा है दोस्तों C2B यानी कस्टमर टू बिजनेस, जहां पर आपने देखा होगा कुछ लोग फ्रीलांसर हैं, कोई कंटेंट राइटर है। तो बहुत सारी कंपनीज हैं जो फ्रीलांसर कंटेंट राइटर से कहती हैं कि अगर आप कुछ अच्छा कंटेंट लिखते हो तो आप हमारे लिए भेजें, हम आपको इसके बदले में इतना पैसा देंगे। तो ये C2B बिजनेस मॉडल है। इसके अलावा 3 और हैं, जिसमें है गवर्नमेंट। जब कोई प्रोडक्ट कोई सर्विसेज किसी बिजनेस से परचेज करती है तो वो आता है दोस्तों बिजनेस टू गवर्नमेंट, यानी कि बहुत सारी कंपनीज हैं जो डायरेक्ट गवर्नमेंट को सप्लाई करती है और गवर्नमेंट उनसे परचेज करती है। तो ये B2G के कैटेगरी में आता है।
इसके अपोजिट भी एक बिजनेस मॉडल है जो G2B हुआ, यानी गवर्नमेंट टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हुआ। गवर्नमेंट की कुछ सर्विसेज हैं या गवर्नमेंट कोई प्रोडक्ट्स हैं जो कि सेल कर रही है किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को। और लास्ट है G2C यानी गवर्नमेंट टू कंज्यूमर। आप देखें कि आम इंसान को बहुत सारी सर्विसेज गवर्नमेंट की मिलती है। आप देखेंगे कि टैक्स आप पे करते हो, आप बहुत सारे कोई आप आधार कार्ड की इंफॉर्मेशन या और भी बहुत तरीके के डॉक्यूमेंट्स जो है उनकी सर्विसेज उनके पोर्टल से आप इस्तेमाल करते हो। ये सब कुछ G2C कैटेगरी में आता है और दोस्तों इसी को ई गवर्नेंस भी बोला जाता है। तो ये सारे टाइप्स हैं ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल के। अब दोस्तों चलते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पर, एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है। एडवांटेज में सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आप एक ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं कस्टमर के हिसाब से देखें तो वो अपने कन्वीनियंस से कभी भी ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर सकता है। उसको दुकानों पर इधर उधर जाने में बहुत समय लगेगा, सिलेक्ट करने में बहुत समय लगेगा, तो बहुत शॉर्ट स्पेन पर बहुत सारी वैरायटी उसको मिल जाएगी और वो बहुत ही इजी तरीके से प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर सकता है। और नेक्स्ट एडवांटेज है कि आप जब देखेंगे ई कॉमर्स पे तो वहां पर आपको डिटेल इंफॉर्मेशन उस प्रोडक्ट की पूरी मिल जाएगी, आप आराम से उसके बारे में जान सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि ये प्रोडक्ट आपके एक लोकेलिटी में नहीं है। एक दुकानदार है वो प्रोडक्ट अपनी लोकेलिटी में सेल करता है बट वो किसी और लोकेलिटी में सेल करने में उसको दिक्कत आएगी, बट ई कॉमर्स में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप एक शहर में है, किसी भी शहर में प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, इवन शहर तो क्या किसी अन्य देश में भी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। अब दोस्तों चलते हैं डिसएडवांटेजेस की तरफ। 3 मुख्य डिसएडवांटेज है। पहला कि यहाँ पर आपको जो क्वालिटी है उसको चेक नहीं कर सकते, आपको ये पता नहीं है कि वो प्रोडक्ट है वो किस क्वालिटी का है। और दूसरा है कि आप प्रोडक्ट को बाय करने से पहले उसको ट्राई नहीं कर सकते, चाहे वो कोई कपड़ा हो, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो, आप उसका पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं ले सकते खरीदने से पहले। और तीसरा डिसएडवांटेज है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, वो है सिक्योरिटी इश्यू, इनसिक्योर ट्रांजैक्शंस और कहीं ना कहीं हमारी इन्फॉर्मेशन की जो इनसिक्योरिटी है। जब हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो बहुत सारे लोग उसको लेकर इतना फेमिलियर ना हो, इनसिक्योर ट्रांजैक्शन भी एक डिसएडवांटेज है। और सबसे बड़ी चीज क्या है, बिजनेस में देखें तो 2 ही चीजें होती हैं, एक है प्रोडक्ट को सेल करना और उससे मुनाफा कमाना, और दूसरी बड़ी चीज है कि आप एक निश्चित समय में कितना प्रोडक्ट सेल करते हैं, कितने ज्यादा कस्टमर को सेल कर सकते हैं। सो दोस्तों ई कॉमर्स ने, इंटरनेट ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई बिजनेस को मल्टीप्लाई करने में। अगर आप एग्जाम्पल से समझे तो मान लीजिए पिछले 5 सालों में हमने जितना भी पैसा कमाया उसको टोटल करें और अगर वो एक ही महीने में आप कमा ले तो आपकी इनकम कितनी ज्यादा होगी, और वही आप लगातार कमाते रहे तो आप बहुत अमीर बन जाएंगे। यानी मैटर ये नहीं करता कि आप कितना कमाते हैं, मैटर करता है कि वो कितने समय में आप अर्न करते हैं। तो दोस्तों जो ये स्पीड है वो इंटरनेट ने बहुत ज्यादा कर दी। एक ही समय में आप कुछ कस्टमर्स तक पहुंच सकते हैं, बट ई कॉमर्स और इंटरनेट से आप हजारों, लाखों, करोड़ों कस्टमर्स तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचा सकते हैं और अपने बिजनेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा चेंज है जो ई कॉमर्स बिजनेस ने लेकर आया। सो फ्रेंड्स, ई कॉमर्स एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है जो लोग अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं। सबसे बड़ी समस्या होती है दोस्तों कैपिटल का, कि कैसे बिजनेस की शुरुआत करेंगे, उसके लिए पैसा नहीं है, समय कैसे निकालेंगे। सो दोस्तों पार्ट टाइम में अपने किसी एग्जिस्टिंग काम के साथ अगर आप करना चाहें, बहुत कम कैपिटल में आप ई कॉमर्स बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। आपको खुद की जरूरी नहीं है शुरू में अपनी वेबसाइट बनानी पड़े, अपना खुद का सारा डिलीवरी सिस्टम बनाना पड़े जैसे अमेज़न और इसका। आप एग्जिस्टिंग ई कॉमर्स वेबसाइट पर सेलर बनकर अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। तो बहुत सारे बिजनेस मॉडल में ये बिजनेस मॉडल बहुत ही बढ़िया है। अगर आप इस वीडियो में अभी तक बने हुए हैं इसका मतलब आपको बिजनेस में इंटरेस्ट है। तो दोस्तों बिजनेस कितने टाइप का होता है तो एक डिटेल वीडियो बिजनेस को लेकर बनाई हुई है, आई बटन पर आपको इसका लिंक मिल रहा है, वहां जाकर इस वीडियो को आप देख सकते हैं। एंड दोस्तों सेकंड, जब आप एक बिगिनर हो तो ये बढ़िया ऑप्शन हो सकता है क्योंकि हमारे पास बिजनेस का एक्सपीरियंस नहीं है, क्या करें कैसे करें। सो ई कॉमर्स पर चाहे तो आप अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। सो आपको नहीं पता कि बिजनेस कैसे स्टार्ट होता है तो आजकल यूट्यूब एक बढ़िया माध्यम है, आपको बहुत सारे लोगों की डिटेल्ड वीडियो मिल जाएगी, कैसे लिस्ट करना है, कहां से परचेज करना है, तो ट्यूटोरियल में जाकर आप उसको सीख सकते हैं। तो यानी अगर आप अभी बिजनेस में एकदम शुरुआती दौर में है, आपने कोई बिजनेस नहीं किया, तो धीरे धीरे आप बिजनेस को ई कॉमर्स से सीख सकते हैं, अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, एक्सपीरियंस ले सकते हैं, थोड़ा अर्न करना शुरू कर सकते हैं। और हो सकता है कि ये स्टेप आपकी बहुत मदद करे और आप कुछ बड़ा काम करना चाहते हो और यहां से जिस चीज की आप शुरुआत करेंगे तो धीरे धीरे एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं और ई कॉमर्स की शुरुआत करके हो सकता है कल को एक खुद का भी D2C एक बड़ा ब्रांड बना सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी होगी और आप और इस तरीके की वीडियोस चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ये वीडियो लोगों को शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।